क्या आपने कभी सोचा है आपके बाथरूम में जो बेसिन लगा है, जिसे आप रोज़ इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आप हाथ धोते हैं, चेहरा धोते हैं, वो आखिर कहाँ से आता है, कैसे बनता है? एक साधारण मिट्टी का टुकड़ा कैसे एक चमकदार खूबसूरत बेसिन में बदल जाता है? आज हम उसी अद्भुत यात्रा पर चलेंगे। मिट्टी से लेकर मशीन, भट्ठी से लेकर आपके घर तक, एक बाथरूम बेसिन जिसकी जन्म कहानी। विश्वास मानिए, वीडियो को अंत तक आप हक्का भक्का देखते रह जाएंगे। दुनिया के हर बेसिन की शुरुआत काओलिन मिट्टी से होती है। यह वही मिट्टी है जो बहुत महीन, सफ़ेद और बेहद शुद्ध होती है। काओलिन के साथ दो और चीज़ें मिलती हैं, क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार। ये तीनों मिलकर बनाते हैं एक शक्तिशाली मिश्रण जिसमें गर्मी सहने की अद्भुत क्षमता होती है। धरती से निकली ये मिट्टी पहले बड़े बड़े गोदामों में लाई जाती है, जहां विशाल मशीनें इसे बारीक कर देती हैं ताकि कोई भी कण बड़ा न रह जाए। अब शुरू होता है असली कमाल। नीचे 3 कच्चे माल को एक विशाल बॉल मिल मिक्सर में डाला जाता है। ये मशीन लगातार 4-6 घंटे तक घूमती रहती है। अंदर स्टील बॉक्स गिरती है। मिट्टी, क्वार्टर्ज और फेल्डस्पार को पीसकर एक दूध जैसी गाढ़ी स्लरी बना देती है। यह स्लरी ही भविष्य का बेसिन है, एक ऐसा तरल जो आने वाले मिनटों में एक ठोस आकार लेगा। मिक्सिंग के बाद स्लरी एक बड़े फिल्टर प्रेस में जाती है। यहाँ से पानी अलग होता है। मिट्टी और खनिज का घना मिश्रण बच जाता है। यही मिश्रण बाद में आपके बेसिन की दीवारें और आकृति बनाता है। अब आते हैं बेसिन के असली आकार पर। फैक्ट्री में सैकड़ों तरह के प्लास्टर मोल्ड होते हैं, कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ स्टाइलिश और कुछ रॉयल डिजाइन वाले। स्लरी को इन मोल्डों में डाला जाता है। मोल्ड धीरे धीरे पानी सोख लेता है और स्लरी किनारों पर चिपककर बेसिन का मोटा आकार लेने लगता है। यह दृश्य देखने लायक होता है, जैसे कोई कलाकार मिट्टी से मूर्ति गढ़ रहा हो। 30-40 मिनट बाद मोल्ड खोला जाता है और अंदर से निकलता है एक कच्चा नरम बेसिन। कच्चा बेसिन बहुत नाजुक होता है, हवा भी तेज चल जाए तो टूट सकता है। इसे 24 घंटे के लिए एक बड़े ड्राइंग चैम्बर में रखा जाता है। धीरे धीरे बेसिन सख्त होता है, उनकी नमी उड़ जाती है और वह अगले चरण के लिए तैयार हो जाता है। अब आता है सबसे खूबसूरत हिस्सा, बेसिन की चमक। रोबोटिक आर्म्स एक खास क्लेज तरल को पूरे बेसिन पर समान रूप से स्प्रे करते हैं। यही क्लेज बाद में दर्पण जैसी चमक बनाता है। कोई भी दाग धब्बा, कोई भी स्क्रैच, ग्लेज इसे सुरक्षित कर देता है। अब बेसिन जाता है क्लीन में, एक विशाल आग की सुरंग में। यहाँ तापमान 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। सोचिए, इतनी गर्मी में बेसिन पिघल जाता अगर वो मिट्टी जैसा होता। लेकिन क्लोइन, क्वार्टर्ज और फेल्डस्पार इस गर्मी में पिघलकर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और बेसिन पत्थर जैसी मजबूती हासिल कर लेता है। भरी भट्ठी से निकलते ही बेसिन 2 गुना चमकदार होता है। अब इन्हें पॉलिश किया जाता है, फिर मशीनों से टेस्ट किया जाता है। क्या इनमें दरार है? क्या सतह बिल्कुल स्मूथ है? क्या ड्रेनेज हॉल बिल्कुल सेंटर में है? हर एक बेसिन 10 टेस्ट पास करने के बाद ही फैक्ट्री से बाहर निकलता है। अब आता है आखिरी चरण, पैकिंग। बड़े बड़े थर्मोकोल, कार्डबोर्ड बॉक्स और एयर बबल शीट बेसिन को टूटने से बचाते हैं। इसके बाद यह आपके शहर की दुकानों में पहुंच जाता है और एक दिन आपके घर में। तो दोस्तों, ये थी एक साधारण बाथरूम बेसिन की यात्रा। धरती की मिट्टी से लेकर आपके बाथरूम की दीवार तक, हर कदम में विज्ञान, मेहनत और कमाल छुपा है। अगर आपको ऐसी और वस्तुओं की जन्म कहानी देखनी है तो
चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगला वीडियो टूथ ब्रश कैसे बनता है शानदार होगा, इस पे बनाऊंगा, इसलिए हमारे चैनल से जुड़ जाएं। और वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और हाइप कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।